खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रवासी मजदूरों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम सचिन पायलट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 200 फीट बाईपास पर पहुंचे सचिन पायलट। श्रमिकों और मजदूरों को सहना पड़ेगा। पहली बार देखा था हमने लाखों की संख्या में बुजुर्ग, बच्चे, श्रमिक, औरत, आदमी सब बॉर्डर पे फंसे हुए थे और पिछले कुछ दिनों में सब्र का बांध लोगों का टूटा है। और मुझे बड़ा दुख है कि आज इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कोई कारण नहीं है कि इस देश के मेहनतकश लोग जिन्होंने अपने हाथों से इतनी बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया है, इस देश को अपने पैरों पर खड़ा किया है, वो हमारे चाहे कृषि श्रमिक हों, चाहे हाथ से मजदूरी करने वाले लोग हों, ठेला रेडी चलाने वाले लोग हों, जो लोग आज अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए इतने असमंजस पैदा कर दिया केंद्र की सरकार ने कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपने घर पहुंच जाने का और उसकी सुरक्षा, उसके खाने पीने का इंतजाम करना उस सरकार की जिम्मेदारी है जिस राज्य में वो लोग हैं। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम सब लोगों को सुरक्षित और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे ट्रेनों से हो चाहे बसों से हो। लेकिन जैसा यूपी की सरकार कर रही है वो बिल्कुल निंदनीय है। और जो 1000 बस हम लोगों ने करके दी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रियंका गांधी ने करी थी यूपी ले जाने के लिए, पहले परमिशन नहीं दी, अब परमिशन देते हुए कहा कि इन बसों को लखनऊ भेज दीजिए। मतलब लोगों को इंतजार कराना, घुमाए रखना। और जिन कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से श्रमिकों के लिए बसों का इंतजाम किया है, उन बसों को बेवजह बॉर्डर पर रोक लेना, ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की राजनीति है। हम लोग जिम्मेदारी समझते हैं। आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार को मिलकर लाखों करोड़ों लोगों के जो आंसुएं पहुंचने चाहिए वो लोग अपने घर तक पहुंच सकें। इन लोगों के अंदर निराशा है, बेरोजगार हो गए हैं, खाने को सामग्री खत्म हो रही है, इतने हफ्ते निकल गए और आज तक कोई ठोस नीति केंद्र सरकार ने बनाई नहीं है। राजस्थान में हम लोगों ने, सरकार ने और पार्टी ने मिलकर सैकड़ों लोगों को वापस भेजा है और लाखों लोग वापस आना भी चाहते हैं। लेकिन मुझे दुख होता है जब श्रमिकों के नाम पर, चाहे वित्त मंत्री महोदय हों, प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया को संबोधित कर उसको कैंप में रखना, उसके खाने की व्यवस्था करना और यदि उसके पाँव में चप्पल नहीं उसको चप्पल पहनाना, और कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करना। उसके बाद उसके लिए श्रमिक बसें लगाना, ट्रेन उसके लिए बुक करना और उसको यहाँ से रवाना करके, चाहे वो यूपी जा रहा हो, चाहे वो बिहार जा रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश जा रहा हो, चाहे बंगाल जा रहा हो, देश के जिस कोने में वो जाता है उस कोने में उसको वहां तक भेजना, ये राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को राजस्थान की सरकार निभा रही है। आप खुद इस बात को जानते हैं कि आज के 3 दिन पहले जब पूरे देश में मजदूर पैदल चल रहा था, तब प्रियंका गांधी जी ने आगे बढ़कर, क्योंकि पहले आपको पता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी राजस्थान में और पूरे प्रदेश की जितनी कांग्रेस कमेटियां हैं वो सोनिया गांधी जी के आदेश पर मजदूरों को अपने लेवल पर बसें करा के अलग से भेज रही थी। उसी कड़ी में उन्होंने कहा कि साहब हम 1000 बसें बॉर्डर पर खड़ा करते हैं, बॉर्डर पे बसें खड़ी कर दी। और उन्होंने कहा कि सिर्फ आप हमें अनुमति दे दीजिए, हम मजदूरों को सड़क से उठाएंगे और यूपी के जिस जिस गांव में उनको छोड़ना वहां छोड़ेंगे। क्योंकि यूपी में लगातार लाठीचार्ज हो रहा था, परेशान हो रहे थे, भीड़ हो रही थी। सिर्फ एक अनुमति देनी थी यूपी की सरकार ने अनुमति नहीं दी। 2 दिन तक बसें वहां पर खड़ी रही। अब यूपी की सरकार ने एक नया ऑर्डर जारी कर दिया। कहते हैं कि आपको अनुमति हम तब देंगे जब आप हमें बसें सरेंडर कर दोगे। ये प्राइवेट बसें हैं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने पैसे पर, कांग्रेस का जो खुद का कार्यकर्ता पैसा इकट्ठा कर उस पैसे से हायर की है। जो प्राइवेट बसें किराए पर ली जाती है उनको हम सरेंडर सरकारों को नहीं कर सकते। कह रहे फिर इनका फिटनेस सर्टिफिकेट लाओ, इनका परमिट लाओ और हमको सरेंडर करो। अरे एक सीधी परमिशन देनी है कि हाँ ठीक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बसें लेकर आए प्रियंका जी के कहने से वो ले, मजदूर आगे